नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आप चोर हैं, सो आपको दंड दूंगा मैं। हरे कृष्णा। पानीहट्टी चीड़ा दही है क्या? पानीहट्टी एक जगह का नाम है और चीड़ा दही प्रसाद का नाम। तो ये महोत्सव कब और कहाँ हुआ? ये 500 साल पुरानी बात है, जब चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी, उनमें से एक गोस्वामी जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो पूर्व में एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे और उनके एनुअल इनकम कितना था? 12 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन, 12 लाख रुपए। परंतु रघुनाथ दास वो तो ओनली है जो मात्र एक ही बच्चे थे, गोवर्धन मजुमदार के। उनको कोई इच्छा नहीं थी ये सब भौतिक संसार के सुख भोगने की। उनकी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का शरण ले। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है राधा रानी के मूड में। सो जब चैतन्य महाप्रभु अपनी प्राकट्य लीला कर रहे थे, तब रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि भगवान के शरण में जाकर उनकी सेवा करें निरंतर। इनफैक्ट शास्त्र ये कहते हैं कि हमारा गोल ऑफ लाइफ सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें निरंतर हम भगवान की सेवा में ही लगे रहें। सो इस पास टाइम से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सो ये जो जगह है पानीहट्टी, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए थे, स्वयं भगवान बलराम जी। सो बलराम जी वहाँ एक बहुत ही सुंदर स्पॉट पे बैठे थे और इतने प्रभावशाली दिख रहे थे कि नित्यानंद प्रभु अपने एसोसिएट्स का, डिवोटीज के साथ वहाँ बैठकर आनंद कर ले रहे थे। अब दूर से रघुनाथ दास उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। सो कुछ भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को कहा, तो देखो रघुनाथ दास वहाँ है। सो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत बोला, उस चोर को बुलाओ यहाँ। और क्योंकि रघुनाथ दास बहुत हम्बल थे, बहुत विनम्र थे, तो उनको इच्छा नहीं थी भाग भाग कर जाने की नित्यानंद प्रभु के पास। वो इनफैक्ट हेजिटेट कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के सामने मैं कैसे जाऊं, मैं इतना पतित हूँ। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनको पकड़कर लेकर आए और उनके सर के ऊपर उन्हें अपने श्री चरण कमल रखे। सो इस पास टाइम से हम ये भी सीख सकते हैं, अगर हमको चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना है तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही जाना है। सो यहाँ नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आप चोर हैं, सो आपको दंड दूंगा मैं।